मेरा विजन आप सब जानते हैं कि औरंगाबाद को उसकी पुरानी शिनाख्त, उसकी पहचान पे वापस लाना, इस नाम को वापस लाना, इस शहर को फिर से अमन शांति का और भाईचारे का शहर बनाना। मैंने अपनी तरफ से कोई भी नफरत की बात नहीं की, कोई ऐसी किसी के ऊपर कीचड़ उछालने वाली बात नहीं की। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद और अपना विजन सामने रखा है। मैं चाहूंगा कि मेरे औरंगाबाद के लोगों को मैं उस रास्ते पर ले जाऊं जिस पर डॉक्टर रफीक ज़करिया चला करते थे और जो उन्होंने हमको रास्ता दिखाया था। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब, जय भीम। मैं मोहम्मद हिशाम उस्मानी औरंगाबाद मध्य विधानसभा से एक अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हूँ। मेरी निशानी है सिलाई मशीन, जिसका बटन नंबर 24 है, जो एकदम लास्ट में नोटा के ऊपर आता है। इस इलेक्शन में अपक्ष रहने का रीजन मेरा ये है कि पिछले 5 सालों में हमने देखा कि सभी पार्टियों ने अपनी विचारधारा से हटकर महाराष्ट्र को और देश को शर्मिंदा किया है। मेरा जो मकसद रहा, औरंगाबाद के नाम की लड़ाई जो मैंने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, वो लड़ाई के अंदर हमारे साथ क्या हुआ ये आपने देखा। अब इस लड़ाई को मैं पॉलिटिकली विधानसभा में लड़ना चाहता हूं, इसीलिए मैं एक अपक्ष और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हूं। मेरा विजन आप सब जानते हैं कि औरंगाबाद को उसकी पुरानी शिनाख्त, उसकी पहचान पे वापस लाना, इस नाम को वापस लाना, इस शहर को फिर से अमन शांति का और भाईचारे का शहर बनाना, इस शहर में रहने वाले हर हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सभी कम्युनिटी के लोगों को खुश रखना, व इस तरीके से उनकी जिंदगियों में खुशहाली आ सकती है उस पर काम करना, इस शहर में रोजगार लाना। आपने देखा है कि इस इलेक्शन की कैंपेन के अंदर मैंने अपनी तरफ से कोई भी नफरत की बात नहीं की, कोई ऐसी किसी के ऊपर कीचड़ उछालने वाली बात नहीं की। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद और अपना विजन सामने रखा है। मैं चाहूंगा कि मेरे औरंगाबाद के लोगों को मैं उस रास्ते पर ले जाऊं जिस पर डॉक्टर रफीक ज़करिया चला करते थे और जो उन्होंने हमको रास्ता दिखाया था। औरंगाबाद को एक डिजिटल औरंगाबाद बनाने की राह पर मैं ले जाना चाहता हूं, ताकि मेरा शहर और मेरे लोग दुनिया में फिर से सर उठाकर फख्र से एक औरंगाबादी के तौर पर जी सकें और हमारे शहर से किसी को माइग्रेशन नहीं करना पड़े। जिस तरीके से सारी पार्टियों ने एक सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा अपना लिया है, नफरत की राजनीति वो कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर रखा है। लेकिन साथ साथ ये भी डिक्लेयर किया है कि अगर कोई सरकार सेकुलर बनती है, सेकुलर के नाम से बनती है स्टेट में, तो क्योंकि मैं गांधीवादी विचारों का, फुले शाहू अम्बेडकर विचारों का, मौलाना आजाद के विचारों का कार्य करता हूं, तो मैं उस सरकार को बिना शर्त समर्थन दूंगा। लेकिन अपने जो मुद्दे हैं, जिसमें पहला मुद्दा औरंगाबाद के नाम को वापस लाना, विधानसभा में सियासी लड़ाई लड़कर इस शहर में जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए रोजगार, व्यापार और नए प्रकल्प और नए क्लस्टर्स, जिससे यहाँ पे खुशहाली आए, सुरक्षा बढ़े, इन मुद्दों से मैं बिल्कुल भी दस्तबरदार नहीं होना चाहूंगा, इससे अलग नहीं होना चाहूंगा। मेरा मकसद रहेगा कि जब तक मुझे काम करने का मौका मिले, मैं एक महज़िब और पढ़े लिखे इंसान के तरीके से इस शहर को आगे ले जाऊं, यहाँ के लोगों के लिए काम करूं। इसके लिए मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि ये जो भविष्य हम सब चाहते हैं, तो मुझे आप साथ दें। मेरी निशानी सिलाई मशीन है, जिसका बटन नंबर 24 है। भले ही मैं सिलेक्शन में कई जगह नहीं पहुंच पाया, मैं कहीं पहुंच पाया, लेकिन एक बात और रही कि जो गंदी सियासत है, जिसमें कई अड़चनें हमारे सामने लाई गई, परमिशंस में और बाकी चीज़ों में प्रोग्राम्स को फेल करने की कोशिश की गई, कई लोगों को डरा धमकाने की कोशिश की गई, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके सामने कोई विकल्प आए। फिर भी मैं अपने लोगों के भरोसे पे, अपने औरंगाबाद की माओ बहनों और भाइयों के और बुजुर्गों के भरोसे खड़ा हूँ, ना कि किसी पार्टी के। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जनता, मेरे लोग, मेरे औरंगाबाद का, जिसको मैं एक परिवार कहता हूँ, ये मेरा साथ देंगे। मैं अपनी तरफ से ये बात भी मैंने साफ की है कि जिंदगी में मैं कुछ भी बन जाऊं, मुझे पॉलिटिक्स में कभी करप्शन नहीं करना है। पॉलिटिक्स ये मेरा पैशन है, ये मुझे काम करने का शौक है,
ये मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरा बिजनेस मेरे लिए पैसे कमाने के लिए सफिशिएंट है, मेरे अपना परिवार चलाने के लिए सफिशिएंट है। इसीलिए मैं फिर से आह्वान करूंगा कि आए, मेरा साथ दें, औरंगाबाद को हम फिर से डॉक्टर रफीक ज़करिया ने जो काम किए थे उस रास्ते पर ले जाएं और अपने शहर को एक अमन का, एक डेवलपमेंट का, एक आगे बढ़ने वाला और एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, कल्चरली स्ट्रॉन्ग हेरिटेज जो है हमारा, उसको हम मजबूत करें और इस शहर को फिर से तरक्की की राह पर ले जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।